हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद कोडी ने डायनामाइट शो पर क्या अनाउंसमेंट की है। पॉसिबली AEW का एक और नया सुपरस्टार कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो सकता है। AEW ने अपने फुल गियर पेपरव्यू के लिए एक और नया मैच अनाउंस कर दिया है। और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW का कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड है, जिस वजह से AEW के फुल गियर पेपरव्यू में होने वाला टाइटल मैच खतरे में आ सकता है। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW और NXT की व्यूअरशिप की। पर गाइज हमेशा की तरह ही इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले मैं आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज लास्ट वीक NXT का हैलोवीन हेवक स्पेशल शो था, इसलिए लास्ट वीक NXT को बहुत ही तगड़ी व्यूअरशिप मिली थी, जो की थी 876 की व्यूअर्स। पर गाइज वही अगर हम बात करें लास्ट वीक वाले AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक वाले AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 781 के व्यूअर्स, जिससे कि गाइज आप समझ सकते हैं कि लास्ट वीक व्यूअरशिप बैटल में NXT ने AEW को हरा दिया था। पर गाइज वही अगर हम बात करें इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 30% नीचे आ चुकी है। और गाइज इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 610 के व्यूअर्स, जो कि NXT के लिए काफी बुरी बात है, क्योंकि गाइज इस वीक NXT को उनकी व्यूअरशिप में काफी तगड़ा नुकसान हो चुका है। पर गाइज वही अगर हम बात करें इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 8.2% कम हो चुकी है। और गाइज इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो है 717 के व्यूअर्स, जो कि AEW के लिए भी काफी बुरी बात है, क्योंकि गाइज इस वीक का AEW का डायनामाइट शो उनके फुल गियर पेपरव्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट शो था। इसलिए गाइज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वीक वाले डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए। पर हाल फिलहाल में यूएस में इलेक्शन शुरू है, इसलिए गाइज इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप कम हो चुकी होगी। पर फिर भी अगर यहाँ पर हम इस डेमोग्राफिक से देखें, तो गाइज इस वीक वाले AEW और NXT की व्यूअरशिप बैटल में AEW ने NXT को हरा दिया है। पर गाइज वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW का रैंक आता है 56 और NXT का रैंक आता है 68, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइज इस वीक NXT AEW को डेमोग्राफिक में हराने के काफी करीब पहुंच चुकी थी। पर फिर भी अब तक AEW NXT से 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक वाले इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और गाइज जानते हैं इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW की विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है बिग सॉल, नंबर 3 पर आती है एबेडॉन, नंबर 2 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, और गाइज नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक वाले AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक वाले AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज इस वीक वाले AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 4 पर आते हैं बुचर और ब्लेड, नंबर 3 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं यंग बक्स। और स्टिल है हमारे AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR। और मुझे नहीं लगता कि हमें इस वीक वाले AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज देखने को मिला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं शॉन स्पियर्स, नंबर 4 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 3 पर आते हैं लांस आर्चर, नंबर 2 पर आते हैं MJF, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं ब्रायन केज। और स्टिल है हमारे AEW के TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी और AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और यही थी इस वीक वाली AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW ने अपने फुल गियर पेपरव्यू के लिए एक और नया कौन सा मैच ऑफिशियल कर दिया है। तो गाइज कल तक AEW ने अपने फुल गियर पेपरव्यू के लिए करीब 8 मैचेस कंफर्म किए थे, जो थे ऑरेंज कैसिडी वर्सेस जॉन सिल्वर, मैट हार्डी वर्सेस सैमी गेवेरा, क्रिस जेरिको वर्सेस MJF, हिकारू शिडा वर्सेस नायला रोज, केनी ओमेगा वर्सेस एडम हैंगमैन पेज, FTR वर्सेस यंग बक्स, और जॉन मॉक्सली वर्सेस एडी किंगस्टन। पर गाइज कल हुए डायनामाइट शो पर AEW ने अपने फुल गियर पेपरव्यू के लिए एक और नया मैच ऑफिशियल कर दिया है, जो मैच हमें AEW के बाइन शो पर देखने को मिलने वाला है। और गाइज ये मैच है AEW की विमेंस डिवीजन से NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप अपने NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिसन के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है। जो मैच हमें अब AEW के फुल गियर पेपरव्यू के बाइन शो पर देखने को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि इस मैच में सेरेना डेप एलिसन के को हराकर NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने
आने वाली है। पर गाइज अब ये मैच AEW के बाइंग शो पर होने की वजह से AEW ने अपने बाइंग शो का मैच जो कि था ऑरेंज कैसिडी वर्सेस जॉन सिल्वर, ये मैच अब बाइंग शो से हटाकर मेन शो पर मूव कर दिया है, जिससे कि अब हमें ऑरेंज कैसिडी वर्सेस जॉन सिल्वर ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर में देखने को मिलने वाला है। और अगर आपने अब तक AEW का फुल गियर पेपर नहीं खरीदा तो गाइज आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर इंडिया में या फिर अपने खुद की कंट्री में AEW का फुल गियर पेपर ऑफिशियली खरीद कर लाइव देख सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि वो AEW का कौन सा सुपरस्टार है जो कि पॉसिबली कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है। तो गाइज पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि हाल फिलहाल में AEW ने अपने डायनामाइट शो के लिए बुक किए गए मैचेस में से कई मैचेस लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिए। और कल जो हमें AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला शॉन स्पियर्स और स्कॉर्पियो स्काई का मैच था, वो मैच भी हमें कल के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिला, जिसका रीजन अब सामने आ चुका है। और गाइस जिसका रीजन ये है कि हाल फिलहाल में स्कॉर्पियो स्काई ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ चुके थे जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था। इसलिए गाइस AEW कंपनी ने लास्ट मोमेंट पर शॉन स्पियर्स और स्कॉर्पियो स्काई के बीच में जो इस वीक वाले डायनामाइट शो पर मैच ऑफिशियल किया था, वो मैच एकदम लास्ट मोमेंट पर कैंसिल किया और इसके बजाय हमें कल के डायनामाइट शो पर यंग बक्स और प्राइवेट पार्टी के बीच में एक मैच देखने को मिला। जिसके बाद अब स्कॉर्पियो स्काई को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइस पॉसिबली स्कॉर्पियो स्काई कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए स्कॉर्पियो स्काई का टेस्ट करने के लिए स्कॉर्पियो स्काई को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा गया है। और मैं तो होप कर रहा हूँ कि स्कॉर्पियो स्काई को कोविड-19 ना हो और वो जल्द से जल्द हमें AEW के डायनामाइट शो पर कम्पीट करते हुए दिखाई दे। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइस जानते हैं कि कल का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद कोडी ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर कल के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें कल के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था, जहां पर कोडी गन क्लब के साथ मिलकर डार्क ऑर्डर को फेस कर रहे थे। और ये मैच खत्म कर जीतने के बाद कोडी ने डार्बी एलिन के ऊपर एक प्रोमो कट किया था, जिसके बाद हमें कल का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाता हुआ दिखाई दिया। पर गाइस कल का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद कोडी ने डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है। और यहाँ पर बात करते हुए कोडी ने कहा कि गाइस कोडी ने फाइनली WWE से अपने नाम का ट्रेडमार्क वापस ले लिया है और अब कोडी का नाम सिर्फ कोडी नहीं बल्कि कोडी रोड्स होने वाला है। It feels really good to be Cody Rhodes again. जो अनाउंसमेंट कोडी ने कल का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद की है और यहाँ पर देखकर अच्छा लगा कि गाइस फाइनली कोडी को अपना सरनेम वापस मिल चुका है, जिस सरनेम का ट्रेडमार्क अपने नाम करने के लिए कोडी ने करीब 2-3 साल तक मेहनत की है। और अब हमें AEW में कोडी का नाम कोडी रोड्स देखने को मिलेगा तो गाइस मजा ही आ जाएगा। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मेन और फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW का कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है, जिससे कि हमें प्रोबेबली AEW के फुल गियर पेपर का एक चैंपियनशिप मैच खतरे में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इससे तो आप समझ चुके होंगे कि गाइस ये सुपरस्टार AEW के फुल गियर पेपर में एक मैच में इन्वॉल्व है। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि यंग बक्स के 1/2 मैट जैक्सन है, जिन्हें आप हाल फिलहाल में डायनामाइट शो पर देख रहे होंगे। तो गाइस आपको पता होगा कि मैट जैक्सन के पैर में एक स्टोरी लाइन के हिसाब से कैफेब इंजरी हो चुकी है। पर गाइस हाल फिलहाल में मैट जैक्सन को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि मैट जैक्सन को उनके पैर में रियल इंजरी हो चुकी है और मैट जैक्सन हाल फिलहाल में इंजरी में ही रेसल कर रहे हैं। और इस इंजरी की वजह से हाल फिलहाल में मैट जैक्सन को रेसल करने के लिए तकलीफ हो रही है। इसलिए AEW ने ऐसा दिखाया है कि गाइस मैट जैक्सन कैफेब में इंजर्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो बिना किसी परेशानी के स्टोरी लाइन के अंदर अपनी इंजरी दिखाकर अपनी रियल इंजरी छुपा सके। इसलिए गाइस हाल फिलहाल में AEW मैट जैक्सन को कैफेब में इंजर्ड दिखा रही है। पर यहाँ पर देखा जाए तो मैट जैक्सन स्टोरी लाइन में नहीं बल्कि रियल लाइफ में इंजर्ड है, जिस वजह से पॉसिबली AEW के फुल गियर पेपर में होने वाले AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच पॉसिबली डेंजर में आ सकता है। पर यहाँ पर मैट जैक्सन को मानना पड़ेगा कि मैट जैक्सन इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक stay healthy, stay happy and keep watching Elite Wrestling. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?